ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम पूर्व की भांति उस महान प्रभु के गुणगान करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को, अपने भावों को पावन पवित्र करें। जिस महान पिता परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, जगत रचा है, उस विधाता की व्यवस्था से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। वह हमारे पिताओं का पिता, हमारी माताओं की माँ है। वो सबसे बड़ा गुरुओं का गुरु है। वो तमाम संसार में जितने भी पदार्थों के यथार्थ स्वरूपों का ज्ञान है, उन ज्ञानों का भंडार है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके यथार्थ स्वरूप को प्रभु न जानते हो। उन महान प्रभु के कृपा सिंधु स्वरूप का, करुणामय स्वरूप का, दयालु स्वरूप का हम ध्यान करें और उस महान प्रभु की अनंत कृपाओं को अपने जीवन और जगत में देखें, जिनको देखने से हमारे दोषों का निवारण हो, हमारा अभिमान, अहंकार और हमारी दुष्प्रवृत्तियों का नाश हो। सो आइए, जो भी अनुकूल आसन हो वह लगा लें। अनुकूल आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। तदुपरांत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करें और लंबी, गहरी, लयबद्ध करके धीरे धीरे दोनों नथुनों से फुसफुसों तक, फेफड़ों तक जाती श्वास को अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए श्वास को लेते समय शरीर को फूलता हुआ, उठता हुआ अनुभव करें। साथ में दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद सुनाई देगा, उसे भी सुने। अपने ध्यान को भ्रिकुटी पे रखें। वहां दिव्य प्रकाश भी दिखाई देगा, उसे भी देखें।
महिलाएं जहां मांग में सिंदूर भरती हैं, वहां से लेकर नासिका के नीचे वाला जो होठ है, ऊपर वाला जो होठ है, वहां तक एक वृत्त बना है, एक घेरा बनाए हैं। और इस गोलाकार के पीछे अंदर से झांके, दबाव न बनाए, सहजता रखें। धीरे धीरे झिरमिर झिरमिर प्रकाश दिखाई देगा, धीरे धीरे बढ़ते से बढ़ता चला जाएगा। अलग अलग रहस्य उजागर होने लगेंगे उसमें, पर वो समझ में धीरे धीरे आते हैं। पहले तो उसे देखते हुए उसमें जो अद्भुत भगवान का कौशल है उसको प्रणाम करते हुए उसे देखते रहना चाहिए। ये दिव्य प्रकाश शीतल है, इसमें दाहकता, इसमें उष्णता नहीं। ये ब्रह्म प्रकाश है, ये प्रभु की ओर खींचने वाला है, ये अध्यात्म के पथ की ओर प्रेरित करने वाला है। ये ध्यान में, साधना में व्यक्ति के साधक उपासक उपासिका को अंतर्मुखी करने वाला है। ये अंतर्मुखता के काल में रस पैदा करने वाला है। इसे अनुभव कर सकते हैं आप। और श्वास धीरे धीरे लें, उसे अनुभव करते हुए उसके साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, पूरी देह को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। इससे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा, शरीर का रजोगुण तमोगुण कम होगा। इससे मन में एकाग्रता आएगी, चित्त शांत होगा। जो भी अनुभव करेंगे वो अनुभव स्पष्ट होगा। जब श्वास भर लें आप, भीतर भर जाएं, तो फिर मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। एक बार प्रभु के नाम का जप करें, लंबा गहरा, केवल मानसिक, मन ही मन में, और उसे भीतर अनुभव करें। जप करते हुए उस जप में अपने भावों को मिलाएं कि प्रभु सर्वरक्षक है, सब प्रकार से मेरी रक्षा कर रहे हैं। वो जीवन का दाता, जगत का विधाता, इस विश्व का रचयिता, पालन पोषण करता, भक्त वत्सल भगवान अहर्निश वो करुणा सिंधु मुझ पर अनंत कृपाएं कर रहा है। भगवान की कृपा के रूप में इस जीवन को अनुभव करेंगे, शरीर को अनुभव करेंगे, शरीर के अवयवों को अनुभव करेंगे, शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करेंगे। शरीर जिन पदार्थों पर जीवित रहता है, जिन पदार्थों से ये शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, टिका हुआ है, उन पदार्थों का स्मरण करेंगे। वो खाद्य पेय पदार्थ,
जो शरीर के जीवन का आधार है, जो इन प्राणों के प्राण है और उन प्राण तत्वों का भी आधार परमात्मा सबके प्राणों के प्राण है। उस प्राणनाथ, उस दीनानाथ, वो जगदाधिपति जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर के अनुकंपाओं का, उसके स्नेह का अनुभव करना हमारा परम कर्तव्य है। उससे हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा अंतकरण शुद्ध होता है और हम आंतरिक अंदर से बदलते चले जाते हैं। जितने हम बदलते उतना हमारा मन बदलता है, अर्थात हमारी इन ध्यान कालिक भावनाओं से जो हमारे हृदय में शुद्धि आती है, जो संस्कार बनते हैं, ये संस्कार अशुद्ध और दूषित संस्कारों का नाश करते हैं और हमारे हृदय को बदलते चले जाते हैं। यही पावन हृदय, इसमें उठने वाली संस्कारों से बनने वाली स्मृतियां और वृत्तियां, विचार जब आत्मा पे 24 घंटे चला करते हैं तो आत्मा अति आनंदित रहती। जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही स्मृतियां और विचार बनते हैं। और यदि हमारे संस्कार शुद्ध होंगे, संस्कारों में ये होगा कि प्रभु हमें देखते हैं, विश्वम शृणोति पश्यति, प्रभु हमारे मन की बात को भी सुनते हैं। और भगवान का स्वरूप एक वरुण है कि आदमी कहीं भी कुछ भी करे, भगवान देख रहे हैं। वो किसी की आलोचना, निंदा, छल कपट, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करे, प्रभु सबको देख रहे हैं। जब ये सत्य प्रभु का स्वरूप और प्रभु न्यायकारी है, इस तत्व का हमें भीतर ही भीतर इस प्रकार ध्यान से बोध होता है और वो संस्कार, वो स्मृति हमारे भीतर बन जाती है, तो हम कुछ भी करने से पहले जान जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए साधक अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अति करीब होते हैं। जो प्रभु के ज्यादा शुद्ध होता है, निकट होता है, उसमें उतनी शुद्धता आती है, क्योंकि भगवान के जो गुण हैं वो भगवान के करीब रहने से, भगवान के भाव में रहने से, भगवान के स्वरूप को जानने से और उसको जानकर उसके अनुरूप जीवन जीने से साधक के जीवन बदलता चला जाता है। वो पवित्र और पवित्रतम हो जाता है। फिर उसके व्यवहार, उसके विचार, उसके कार्य, उसकी वाणी सब पवित्र होते। इसलिए इन क्षणों में बनने वाले इन संस्कारों को बहुत आदर, सम्मान की दृष्टि से देखें, इस समय का बहुत सम्मान करें, अभी की स्थिति का बहुत सम्मान करें, बहुत आदर पूर्वक इसे लें। और अब मैं मौन होता हूँ। इसी प्रकार आप धीरे धीरे 4-5 बार श्वास लेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे, फिर प्रभु नाम का मानस जप करेंगे, उस जप के प्रभाव को पूरी देह में महसूस करेंगे और दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को सुनते देखते रहेंगे और एक भाव में रहेंगे कि ये जीवन, ये शरीर, ये सब कुछ प्रभु आपका है। ये आंखें, ये कान, सब कुछ प्रभु आपका है। जैसे हमें रोज भोजन मिलता है, हम उससे ऊब नहीं जाते। हम एक ही पानी रोज पीते हैं, लेकिन उस पानी से ऊब नहीं जाते। हम एक ही अन्न के रोज पकवान खाते हैं, लेकिन उनसे ऊब नहीं जाते। हम एक ही वायु को रोज लेते हैं, लेकिन उससे ऊब नहीं जाते।
हम एक ही मटके से, एक ही घर में, हम एक ही पात्रों से जीवन जीते हैं, खाते बनाते हैं, लेकिन उनसे ऊब नहीं जाते। एक ही सूरज के प्रकाश में रोज रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते सूरज बदलो, नहीं ये तो कल इसके प्रकाश में हम रह लिए। हम एक ही चंद्रमा की छांव में जीवन गुजारते हैं। ठीक है, जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे जन्म देने वाले माँ बाप एक ही होते हैं। श्वास बार बार आ रही है, बार बार जीवन की ज्योत का ईंधन बन रही है, लेकिन इस श्वास को हम ये नहीं कहते कि नहीं, अब श्वास नहीं लेंगे और कुछ चाहिए। श्वास बार बार आती है, हर बार नवी श्वास आ रही है, लेकिन हम उससे लाभ रोजाना ले रहे हैं, उससे ऊब नहीं रहे। ऐसे ही भगवान की भक्ति से अभी हमें नहीं ऊबना चाहिए। भगवान के प्रति धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति श्रद्धा और आदर की भाव अर्पण करने से भी हमें नहीं ऊबना चाहिए। वो देव अनंत कृपा हम पर किए जा रहे हैं, निरंतर किए जा रहे हैं, हमें परम सात्विक होना चाहिए। इस प्रकार भावनाएं भीतर रखते हुए अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक भगवान के भाव से ओतप्रोत होकर इस प्रयोग को करें और अपने अंतकरण को संस्कारित करें। स्वयं में प्रफुल्ल हो, स्वयं में प्रसन्न हो, मुखार बिंदु पर एक माधुर्य मधुरिमा हो कि हम भगवान के भजन कर रहे हैं, जगतपति जगदीश्वर का गुणगान कर रहे हैं, उस महान प्रभु के महान गुणों का स्मरण कर रहे हैं। यही भगवान की भक्ति, यही भगवान का भजन है। कीजिए। मैं मौन होता हूँ 5 मिनट, भाव विभोर होकर इस प्रयोग को कीजिए। ओम।
इस प्रकार उस महान प्रभु के, भगवान सच्चिदानंद के निज नाम ओमकार का मानस जप करते हुए और लंबी गहरी श्वासों के द्वारा पूरी देह को अनुभव करते हुए, दिव्यनाद सुनते हुए, प्रकृति में दिव्य प्रकाश देखते हुए, पूरी देह को अनुभव करके इसे भगवान की कृपा, भगवान की व्यवस्था से बनी उस सृष्टा की कृपा अनुभव करते हुए हमने अपने हृदय को पवित्र किया, अपने अंतःकरण को इन शुभ संस्कारों से संस्कारित किया। अब उस महान प्रभु के अनंत नामों में 108 नामों की इस श्रृंखला में अगला नाम प्रभु का विष्णु है। भगवान का जो विष्णु नाम है, विष्णु स्वरूप है, वो अत्यंत महान, अत्यंत अद्भुत है। प्रभु का नाम विष्णु इसलिए है कि वे पालन करता है। भगवान ब्रह्म स्वरूप से इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, सबको बनाते हैं, और विष्णु स्वरूप से सबका पालन करते हैं। और शिव स्वरूप से सबका कल्याण करते हैं। रुद्र स्वरूप से पापियों को दंड देते हैं ताकि वो सुधर जाएं और पाप न करें, पाप के कुपथ पर न चले। अब भगवान के विष्णु स्वरूप में, उनके पालन स्वरूप में क्या क्या रहस्य छिपे हैं, उस पर हम ध्यानमय चिंतन करेंगे। पूज्य महर्षि कहते हैं, महान प्रभु के विष्णु स्वरूप के ऊपर कहते हैं कि वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत सविष्णु, जो सब जगत में व्यापक होए वही विष्णु है। जो सारे जगत में, विश्व के कण कण में व्यापक हो, विद्यमान हो, वही विष्णु है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, जहां भी शब्द है वहां आकाश है। हम कानों के आकाश में जाते हैं तो पूरी देह की ध्वनि, नाद सुनाई देती है। हम यदि इस विशाल अंतरिक्ष में जाएंगे तो हमें सर्वत्र एक कंपन, एक मधुर ध्वनि, एक नाद सुनाई देगी, ओमकार की। हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए और यंत्रों से ब्रह्मांड की ध्वनियों को पकड़ा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सारे ब्रह्मांड में एक फोम में ध्वनि चल रही है, और वो फोम है ओमकार की। ध्वनियां सब अलग अलग हैं, लेकिन सब ध्वनियों में एक सूक्ष्म टन है जिस धारा में सारी ध्वनियां बह रही है। वो ध्वनि है ओमकार की। जैसे कोई ओमकार नाम की ध्वनि के सूत्र से सारा ब्रह्मांड बंधा हुआ हो, सारा ब्रह्मांड इसी ओमकार में ओतप्रोत हो। जैसे ये ओमकार एक सूत्र हो और ये पूरे ब्रह्मांड के घटक, ये अनंत आकाश गंगाएं, सौर परिवार, सौर परिवारों के अंतर्गत आने वाले सूर्य, पृथ्वियां,
शनि, अरुण, वरुण, यम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये सब जैसे कोई एक धागे में पिरोए हो, एक माला के मोती हो, और किसी ने उस माला को धारण कर रखा हो, या वो उस माला को अपने व्यवस्था के हाथों से घुमा रहा हो। जैसे हम माला फेरते हैं ना प्रभु नाम की 108 मनकों की, तो हम क्या करते हैं, उस माला को फेरते जाते हैं, प्रभु का नाम बोलते जाते हैं। जो मन से हम भगवान का नाम बोलते हैं और उस भगवान के नाम को बोलते हुए, मानस में बोलते हुए अपने आत्मा से भीतर सुनते हैं, तो एक धारा बहती है भीतर, एक शांत एक धारा प्रभु नाम के संगीत की भीतर बहती, और वो 108 मनकों में एक ही नाम की धारा, ओमकार की। इसी प्रकार मानो इन सारे ब्रह्मांडों, लोक लोकांतरों को प्रभु ने एक सूत्र में पिरो रखा है, और वो सूत्र है व्यवस्था का सूत्र, वो सूत्र है नियमों का सूत्र। इन नियमों के सूत्र में, इस व्यवस्था के सूत्र में उस प्रभु ने सारे लोक लोकांतरों को पिरो रखा है, और पिरो के उस माला को अपने हाथ में लिया हुआ है। भगवान हमारी तरह तो नहीं है, शरीरधारी तो नहीं है, हमारी तरह एक देशी तो नहीं है, परिचिन्न तो नहीं है। वे प्रभु तो विभु है, वे तो सर्वव्यापी सर्वव्यापक है। वे सबकी आत्मा में भी हैं, वो सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वो देह की एक एक कोशिका में, वो इस विशाल विश्व के एक एक कण में, वो बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है। ओत प्रोत विभु प्रजासु, वे भगवान इन प्रजाओं में ओतप्रोत है, इन ब्रह्मांडों में, लोक लोकांतरों में ओतप्रोत है। तो सब में ओतप्रोत होकर सबका नियमन कर रहे हैं, सब पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं, सबको अपनी व्यवस्था में सुगति दे रहे हैं, सबको अपनी व्यवस्था के हाथों से थामे हुए हैं और सबको घुमा रहे हैं। एक ब्रह्मांड जिसमें अनंत आकाश गंगाएं, और उन अनंत आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा जिसमें करोड़ों सौर परिवार है, सोचो आप। और उन करोड़ों सौर परिवारों में करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा है, करोड़ों बुध, करोड़ों मंगल, करोड़ों शनि, करोड़ों अरुण, वरुण, यम, करोड़ों बृहस्पति। वो एक 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 पृथ्वी, हर सौर परिवार की करोड़ों पृथ्वियों पर सोचो कितने प्राणी होंगे, सोचो कितने देहधारी जीव होंगे। और देहधारी जीव भी चारों कोटियों में 21-21 लाख, 84 लाख, और सुन करोड़ों पृथ्वियों के अंदर वही चीजें बनती जो हमारे पृथ्वी में बन रही। इन सब को अपने नियमों के सूत्र में बांधे वो विधाता, वो विष्णु, सबको धारण करके सबका पालन कर रहा है, सबके लिए भोजन बना रहा है, सबका नियमन कर रहा है। हम तो बाजार से सब्जी लाते हैं, हम तो फल लाते हैं, हम किसान के यहाँ से धान खरीदते हैं, हम तो दालें खरीदते हैं और सीधा अग्नि में पका के खा लेते हैं। लेकिन उन्हें भूमि में कौन बना रहा है, उन्हें पेड़ के ऊपर कौन बना रहा है, उनमें वो रस कौन पहुंचा रहा है?
उनको वो आकृति कौन दे रहा है, उनमें वो गुण अलग अलग सब्जियों में, अलग 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 फलों में अलग अलग, वो कौन पैदा कर रहा है। तमाम माताओं के अंदर, तमाम माताओं के अंदर, पशु माता हो, पक्षी माता हो, कृमि कीट पतंगों की माता हो और मनुष्यों की माता हो, सबकी माताओं के गर्भों में जो प्राणियों का सृजन कर रहा है, उनके शरीर बना रहा है और उनके शरीर बनाकर उनके पालन का प्रबंध उन्हीं के माताओं के शरीर में कर रहा है। जब वो बच्चे गर्भ से बाहर आते हैं तो उनके भोजन का प्रबंध बाहर करता है। सोचो वो कितना दिव्य, कितना महान, कितना असीम, और उसकी व्यवस्था कितनी अद्भुत, कितनी विचित्र, कितनी रहस्यात्मक है। जो भगवान विष्णु है। सो प्रभु के इस महान विष्णु स्वरूप को जीवन में धारण करें। वे भगवान सब जगत में व्यापक है। सारे चराचर जगत में जो चर जगत है, जो चलायमान प्राणी, चेतन प्राणी है, उनमें, और जो अचर जगत है, स्थावर प्राणी, पेड़ पौधे हैं, और जो स्थावर वस्तुएं हैं जो एक जगह टिकी हुई है, कहीं नहीं जा रही, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इन सब में वस्तु तो भूमि पर ये घूम नहीं रही, लेकिन पूरी भूमि, पूरा भूगोल घूम रहा है। एक वस्तु में कितनी गतियां, उसके अंदर कितनी गतियां और बाहर भी गति, गतियों में गति है। पृथ्वी के अंदर कितने पदार्थ बन रहे हैं, कितना रासायनिक परिवर्तन हमारे शरीरों में और इन पदार्थों में हो रहा है। पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, नहीं तो हम अंतरिक्ष में पता नहीं कहां कहां चले जाएं। लेकिन अंतरिक्ष में कोई किसी को अपनी ओर नहीं खींचता। जो जहां है वो वहीं रहेगा। भगवान जिसको गति देंगे वही घूमेगा। ये सब कितना अद्भुत है। ये सब भगवान विष्णु के पालन की प्रक्रिया है। जब वो जीवन देता है, शरीर माता के गर्भ में बनाता है, तो माँ के स्तनों में पालन के लिए, उस बच्चे के लिए भोजन, दूध भी बनाता है। तो माँ से जो दूध मिल रहा है वो भगवान विष्णु के ही प्रेम से मिल रहा है। जो इस रहस्य को जानेगा वो माता के दूध में उस परमात्मा को ही देखेगा, उसके ही स्नेह को, उसके ही प्रेम को देखेगा। जो इस रहस्य को जानेगा वो फल सब्जियों से निकलने वाला जो दूध है, जो रस है, जो हमारे दांतों से हमारे भीतर बनता है, उस रस में वो उस प्रभु विष्णु को ही देखेगा। जो इस रहस्य को जानता है वो जल को पीते हुए उस जल की मधुरता में उस प्रभु के इस अमृत रस को ही देखेगा। जो इस रहस्य को जानता है वो पृथ्वी माता, इस भूमि के अंदर रसों के दाता, ये प्राणों के आहार, प्राणों को जीवित रखने वाले तमाम प्रकार के
बीजों से जो अंकुरित होकर पौधे बन रहे हैं, इनमें जो रस आ रहा है, इनमें जो सुगंध है, इनमें जो हमारे प्राणों की रक्षा के शक्तियां और सामर्थ्य हैं, ये सब उस भगवान विष्णु की व्यवस्था से उत्पन्न हो रहा है। हम सुबह से शाम तक जो भी खाते हैं, वो भगवान विष्णु की व्यवस्था से ही आता है। चाहे हम भगवान के बनाए पदार्थों को लाकर अग्नि की आंच पर पकाएं या उनमें अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ बनाएं, पर अंततोगत्वा हमारी बुद्धि भी भगवान विष्णु की है। हमारे हाथ भी भगवान विष्णु ने बनाए, हमारा शरीर भगवान ने बनाया है। जिन पदार्थों को खाकर हम शरीर को जीवन दे रहे हैं, शरीर को थामे हुए हैं, शरीर को नाश होने से बचा रहे हैं, वो सारे पदार्थ भगवान के तो सर्वत्र व्यापक है। प्रभु उस महान विष्णु परमात्मा के इस स्वरूप का जीवन जगत में विचार करें और देखें वो प्रभु कहाँ नहीं है। जब आंखें खोलेंगे तो इस भाव को अपने व्यवहार में, जीवन में भी लेकर आए। फिर देखिए कैसे प्रभु हर कदम, हर पल, अंदर बाहर सर्वत्र प्रतीत होंगे। अब मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट इस भाव में आप अपने आप को लीन करें, भगवान विष्णु के इस स्वरूप को अनुभव करें, उस महान प्रभु को प्रणाम करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार उस महान प्रभु विष्णु के स्वरूप को आत्मसात करते हुए कि वो प्रभु सर्वत्र व्यापक है, चराचरम चराचर जगत में सर्वत्र विद्यमान है। समस्त चलायमान चेतन प्राणी जो है उन सबके अंदर बाहर प्रभु ओतप्रोत है। और जो अचर जगत है, जो ये पृथ्वी लोक लोकांतर और पृथ्वी पर ये पहाड़ पर्वत सागर नदियां, ये जो सब कुछ है, सब कुछ में प्रभु विद्यमान है, सब में ओतप्रोत है। जैसे एक पानी के गिलास में एक स्याही की बूंद डालने से वो स्याही की बूंद उस पानी के हर कण को अपने रंग में रंग देती। जैसे आकाश सर्वत्र पहुंचा हुआ है, भगवान सर्वत्र पहुंचे हुए हैं। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा आत्मा भी भगवान से ओतप्रोत है। इसलिए इस तत्व को जानना चाहिए और इस तत्व के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। अगर ये तत्व समझ में आ गया तो समझो कि जीवन में पोबारा 25 हो गए। समझो कि जीवन का सार हाथ लग गया है। समझो कि पुण्य के पथ पर हम चल पड़े हैं। समझो कि निश्रेयस मुक्ति की दिशा में हमारे कदम चल पड़े। और यदि हमने इस तत्व को न समझा कि प्रभु सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र जगत में विद्यमान है, तो फिर हम पाप कर सकते, फिर हम छल कपट कर सकते, हम झूठ चालाकी चुगलखोरी कर सकते, हम कपट अन्याय पक्षपात कर सकते, हम बेईमानी कर सकते हैं, हम निंदा चुगली कर सकते हैं, पर निंदा हम कर सकते हैं। कब? जब हमें इस बात का बोध न रहे कि प्रभु मुझे देख रहा है। विश्वम शृणोति पश्यति। लेकिन जब हम प्रभु को अपने हृदय में बसा लेंगे, हम देखेंगे संसार में आजू बाजू आस पास आगे पीछे ऊपर नीचे समस्त पदार्थों में, जड़ चेतन वस्तु में, चर अचर वस्तुओं में, जगत में देखेंगे कि प्रभु सर्वत्र समाये हुए हैं। जैसे पूरे शरीर में आत्म चेतना की चलती है। शरीर में कहाँ क्या हो रहा है हमारी आत्मा को सब मालूम होता है। वैसे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब परमात्मा को मालूम है। हमारे शरीर के सारे अंगों का संबंध, सारे अंगों के तार सूत्र हमारे मस्तिष्क और आत्मा से जुड़े। आत्मा को सब मालूम होता है जहाँ जो हो रहा है, परंतु परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है। उस महान विश्वपति विधाता के एक ही क्षेत्र में, एक ही भाग में ये विशाल ब्रह्मांड है। वो जगदाधिपति जगदीश्वर ने हम सबको, ये पूरे लोक लोकांतरों को मानो माला की तरह अपनी व्यवस्था रूपी हाथ में धारण कर रखा है। तो हम इस तत्व को समझें और जीवन में से आदर दें, सम्मान दें, धारण कर ले कि प्रभु विष्णु है पालन करने वाला। किनसे मेरा पालन हो रहा है? वायु से मेरा पालन हो रहा है। हर पल श्वास आ रही है, मुझे जीवन दे रही है। हर पल ये पृथ्वी माता मुझे धारण कर रही है। हर पल पेड़ पौधे, औषधियां, फल सब्जियां मुझे पालन कर रही है मेरा, मुझे जीवन दे रही है। ये आकाश, ये अवकाश, ये नदियां, ये सागर, ये सरिताएं, ये पहाड़, ये पर्वत, ये वृक्ष लताएं, ये सब जीवन दे रही है हमें। हम इनके बारे में सोचें। यदि हम इतने व्यापक तरीके से जीवन को देखेंगे और भगवान को, उस विष्णु को जीवन में सर्वत्र समाया सोचेंगे,
तो हमारे मन से भी अपराध नहीं होगा, शरीर से तो दूर रहा। तब हमारे लिए ये विश्व कुटुंब बन जाएगा। कोई दूसरे अपराध करें, कोई दूसरे बुरा सोचें, कोई दूसरा गलत कर्म करें, हमारे प्रति, दूसरे के प्रति, अन्यों के प्रति कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाएंगे यदि भगवान विष्णु का ये व्यापक स्वरूप हमारे जीवन में बस गया, हमारी आत्मा में रम गया, हमारे हृदय में समा गया, हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे कृत्यों में, हमारे कर्मों, कार्यों में, क्रियाओं में चला उतरा आया, तो हमारा जीवन पावन हो जाएगा। हम उस महान प्रभु को पाने के काबिल अपने हृदय को बना लेंगे। परंतु कब होगा? जब हम उस महान प्रभु विष्णु को इस जीवन में, जगत में सर्वत्र ओतप्रोत देखेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इतना विशाल हमारा हृदय कर दें, हमारी भावनाओं को इतना ऊंचा करें और हमारे ज्ञान, हमारी सोच समझ को इतनी तीक्ष्ण और सूक्ष्म करें कि हमें ये रहस्य समझ में आ जाए और हमारा जीवन जैसे भगवान से संपूर्ण ब्रह्मांड भरा है, वैसे हमारा जीवन प्रभु के इस रहस्य से भर जाए। हम इस परम तत्व को जीवन में अनुभव करें और जीवन का मंगल, जीवन को कल्याण की राह पर लेकर चले। इन भावों से स्वयं को ओतप्रोत करके प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उसके प्रति स्वयं को कृतज्ञ समर्पित अनुभव करते हुए अब भीतर से बाहर अंतः जागरूकता के साथ स्वयं को लेकर आए, देह पर, अंग प्रत्यंगों पर लेकर आए, उंगलियों में हलचल करें और फिर दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ ओ ओ शांति पाठ। शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में प्रभु विष्णु का ये व्यापक स्वरूप रूपांतरित हो। हम अपने जीवन में भगवान के इस जगत व्यापी ओतप्रोत स्वरूप विष्णु का अनुभव करें और इस भाव दृष्टि के अनुसार जीवन में व्यवहार करें। मन से सोचें, चिंतन मनन करें और व्यवहार करें। सारे पापों से, अपराधों से, अनिष्ट चिंतन और भावनाओं से अपने आप को बचाएं। अपने अंतकरण को, हृदय को पावन पवित्र करें, सुसंस्कार बनाएं ताकि ये संपदा हमारे साथ इस जीवन से अगले जीवन तक जाए। और इसी प्रकार नेक और उत्तम रीति और भावों में जीते हुए हम जगत में अभ्युदय का सुख लें, यथार्थ सुख लें,
पदार्थ का जो गुण है उस गुण को जानकर यथार्थ उससे लाभ ले, और अंततो गत्वा इस जीवन के इतिश्री के रूप में हम साक्षात परमात्मा देव को प्राप्त करें, निःश्रेष को, मुक्ति को, मोक्ष को, उस परम धाम, परम आनंद, परमानंद प्रभु को प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाए। इसके लिए कर्म तो हमें करना है, क्योंकि कर्म करने के लिए भगवान ने शरीर दिया है, शरीर में शक्तियां दी है और आलस्य का निषेध किया है। 100 वर्ष तक जीना है कर्म करते हुए, सब कुछ जगत को ईश्वर का मानकर जीना है और ईश्वर को संपूर्ण जगत में सर्वत्र समाया अनुभव करते हुए, इस नजर, इस दृष्टिकोण, इस एंगल से जगत और जीवन को देखते हुए भगवान विष्णु को सर्वत्र प्रणाम करते हुए जीना है, ताकि हमारा जीवन उस प्रभु को पाने के काबिल बन जाए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची उपासना है। ये ध्यान में न रहे, ये जीवन में भी आ जाए, पूरा जीवन प्रभु की उपासना बन जाए, पूरा जीवन प्रभु की भक्ति बन जाए, तब जीवन सार्थक होगा। आइए ये महान काम हम करने का संकल्प करें। प्रभु हम सबका मंगल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।